आज संडे है और संडे को कौन नज़र आता है बिग बॉस में? शेखर सुमन अपनी ढेर सारी मस्ती और अपनी ढेर सारी बातों के साथ फिर से एक बार नज़र आएंगे। शेखर सुमन बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट से बातें करते हुए। अब क्या बात करी, शिव ने 4 टॉप कंटेस्टेंट में किसका नाम लिया? आइए जानते हैं मेरे साथ यानी अरिमा के साथ, ओनली ऑन टेली खजाना। तो शेखर सर आते हैं, मस्ती का माहौल बनाते हैं, किसी का मूड ऑफ होता है तो वो भी सही कर देते हैं। और इन सारी बातचीत के बीच में जो 2 लोगों के बीच में या 3 लोगों के बीच में कोई झड़प चल रही होती है, उसका भी जो टेम्परामेंट होता है वो नीचे करके चले जाते हैं। अब उन्होंने सबसे पहले सुम्बुल से क्वेश्चन किया है, जो कि एक बहुत ही दमदार एक्टर हैं, जिनकी एक्टिंग का हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से देखी है, इतनी बेहतरीन एक्टिंग करती हैं। तो उनसे एक्टिंग ही करने को बोला, पर किसकी? प्रियंका की। जी, प्रियंका की एक्टिंग करने को बोला उस कंटेक्स्ट में जहाँ पे नॉमिनेशन हुए थे, और नॉमिनेशन में जब प्रियंका और सुम्बुल के बीच में बहस हो गई और वहाँ पे सुम्बुल लेट गई थी, ज़मीन पे लेट गई थी और आर्ग्यूमेंट करती जा रही थी ज़मीन पे लेट के, तो वही एक्टिंग करने को बोला और कहा कि आप प्रियंका की एक्टिंग करके दिखाइए। तो वो फिर से कारपेट पे लेट गई और बोलती हैं कि प्रियंका को सच बोलने की आदत है, लेकिन कोई सामने से सच बोल देता है तो वो ये सुन के बौखला जाती हैं और कहती हैं कि मेरे अलावा इस घर पे सच और कौन बोल सकता है और कैसे बोल सकता है। और ये एक्टिंग देख के घर के सारे सदस्य तो हंसे ही, और साथ में प्रियंका भी हंसते हुए दिख रही थी। तो प्रियंका और सुम्बुल के बीच में जो दिक्कतें हैं वो इतनी बड़ी नहीं हैं जितनी दिख रही थी हमें बहुत टाइम पहले से। वो उनका लेवल अब काफ़ी नीचे आ चुका है। दोनों लोग एक फ़न वे में भी एक दूसरे की मस्ती मजाक ले लेते हैं, वरना कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को किसी की मस्ती भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन दोनों ही लोगों ने एक दूसरे की मस्ती काफ़ी गुडविल में ली है। अब बात करते हैं शिव से। तो शिव का क्या सीन है यहाँ पे? शेखर सर ने उनसे सीधे क्वेश्चन पूछा है कि टॉप 3 कंटेस्टेंट्स के नाम बताइए जो आपको लगता है ट्रॉफी के हकदार हैं। और उसके बाद शिव कहते हैं 3 नहीं, आप 4 नाम के लिए कह दीजिए। तो उसके बाद उन्होंने नाम किसके लिए हैं? खुद का नाम लिया ही नहीं है शिव ने टॉप 4 कंटेस्टेंट्स में। उन्होंने दोस्ती निभाते हुए पहले अपने 3 दोस्तों का नाम लिया है, जिसमें आते हैं स्टैन, सुम्बुल और निमृत, और उसके बाद चौथा नाम उन्होंने प्रियंका का लिया। और यही खासियत है शिव की कि वो अच्छे प्लेयर की पहचान बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, और कहीं पे भी गेम किसका अच्छा है अगर ये पूछा जाता है तो प्रियंका का नाम ज़रूर लेते हैं। और सेम ऐसा ही प्रियंका के साथ भी है, जब 2 टॉप कंटेंडर्स की नाम मांगे जाते हैं तो वो शिव का नाम ज़रूर लेती हैं। फिर चाहे उनके सामने अर्चना खड़ी हो या टीना खड़ी हो, वो उनका नाम नहीं लेती, लेकिन पहले शिव का नाम लेती हैं, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि शिव एक बेहतरीन कंटेस्टेंट हैं। पर शिव ने अपना नाम क्यों नहीं लिया? टॉप 4 में तो उन्हें सबसे पहला अपना नाम लेना चाहिए। और इसी चीज़ को एक हंसी में बताने के लिए एक पोस्टर लगा हुआ था शेखर सर के बगल में, जिसमें शिव बने हुए थे, और उन्होंने बोला कि चलिए शिव के दिल की आवाज़ सुनते हैं, टॉप 4 कंटेंडर कौन होंगे। तो उन्होंने जो नाम लिए हैं वो हैं शिव, शिव, शिव और शिव। जी हाँ, चारों बार शिव लिया ना, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है कि शिव ये ट्रॉफ़ी लेके अपने घर निकलें, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने गेम खेला है, शानदार गेम खेला है। और अभी भी वैसे भी बिग बॉस 16 के अंदर जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं सबका गेम बेहतरीन रहा है, एक अलग पर्सनालिटी है। इस तरीके की पर्सनालिटी हमें कभी पहले किसी भी सीज़न में देखने को नहीं मिली है। उन्होंने निमृत से भी एक क्वेश्चन पूछा कि ऐसी कौन सी आप बात शिव से करना चाहती थी। तो दोस्तों याद है आपको वो एक झड़प हो गई थी स्टैन और निमृत के बीच में, जिसमें निमृत शिव से बात कर रही थी और वो उठ जाती हैं और कहती हैं कि मुझे इतना वोकलाइज नहीं करना है, क्या हम अंदर बात कर सकते हैं। तो वो थोड़ा स्टैन को अच्छा नहीं लगा था, लेकिन स्टैन ने यही कहा था कि 2 लोग एक ग्रुप है जिसमें 2 लोग ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं और 2 लोग कम अच्छे दोस्त हैं, तो उसमें अगर निमृत अंदर जाके बात करना चाहती हैं तो इसलिए मैं उठ गया। स्टैन ने उसको भी बहुत ही गुड विल में लिया, बहुत अच्छी तरीके से, और एकदम सच्चाई कही है कि जब 5 लोगों का ग्रुप होता है तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी दोस्ती सबसे उतनी ही इक्वली अच्छी हो सकता है कि मेरी दोस्ती तुमसे ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन वो बात मैं इससे करने में घबराता हूँ। और यही चीज़ उन्होंने सुम्बुल से भी कही, और यही रीज़न था कि वो वहाँ से उठ के गए थे। और इस बात को मस्ती मजाक में शेखर सुमन सबके सामने लेके आ गए। शेखर सुमन सर जब भी आते हैं कुछ न कुछ शायरी और ये सब लेके आते हैं, पर शायरी का जिम्मा तो इस टाइम किसी और ने उठा रखा है, और वो है अर्चना गौतम। अर्चना गौतम
इतनी भयंकर शायरियाँ कर रही हैं, लेकिन एंड मौके पे आके थोड़ा सा चूक जाती हैं। अनिल सर के सामने भी भूल गई, कार्तिक आर्यन के सामने भी भूल गई, क्योंकि वो शायरी बनाती हैं और उसके दूसरे पल ही भूल जाती हैं। पर आजकल अर्चना थोड़ा निमृत से ज़्यादा बातचीत करते हुए दिख रही हैं। अब वो किस लिए कर रही हैं, क्या कारण है, क्योंकि निमृत का गेम प्लान तो बहुत अच्छी तरीके से अर्चना समझती हैं, लेकिन स्टिल काफ़ी ज़्यादा बातचीत कर रही है निमृत से, निमृत को ही अपनी शायरियाँ सुना रही हैं। उसका कारण तो पता नहीं है, हमें आगे ही देखने को मिलेगा। लेकिन चलिए, टॉप 5 कंटेंडर्स जो ऑरमैक्स ने बताए थे, उसमें सबसे पहला नाम जो था वो प्रियंका का था, फिर MC स्टैन थे, फिर शिव थे, उसके बाद फिर अर्चना थी और फिर टीना थी। टीना तो घर से निकल ली है। अब ऑरमैक्स किसका नाम देता है टॉप 5 कंटेंडर्स में, ये देखने का इंतज़ार करते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए आप टेली खजाना। अगर अभी तक आपने टेली खजाना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करिए। थैंक यू।